अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। वो ये जो सितारा आज लानतें दे रही है, अपनी माँ के लिए इंसाफ मांग रही है, तो जब इसने अपनी माँ के बारे में सारी बातें बताई थी किसी को, तो इसको उस वक्त ख्याल नहीं था कि मैं अपनी माँ के बारे में बात कर रही हूँ। मतलब कोई भी पास्ट आपकी माँ का रहा हो, कुछ भी रहा हो, आप क्या शेयर करोगे लोगों के साथ? आप लोगों को बताओगे? क्योंकि किसी ने मुझे गिफ्ट दे दिया, किसी कोई मेरी माँ बन गई, मुंह बोली, तो मैं दिल खोल के उसके आगे रख दूंगी अपनी माँ के बारे में। जिस औरत से मैं पैदा हुई हूँ उसके सारे राज मैं उनके आगे फाश कर दूं कि मेरी माँ जादू टोना करती थी, ये सब कर करके मेरे वालिद को मार डाला। हम बेबस थे, छोटे थे, हम कुछ नहीं कर सके, लेकिन हम कभी उस बात को भूल नहीं सकते। कौन बेटी इस तरह की बातें करती है? फिर वही बेटी ऑन कैमरा जब अपनी मतलब होता है आकर ये कहती है मेरी माँ मेरी जन्नत है। माँ तो है जन्नत, हकीकत बात है, लेकिन उस जन्नत के बारे में जब हम गंद बोलते हैं, कीड़े मुंह से निकालते हैं, गटर मुंह से निकालते हैं, तब हमें एहसास नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। लोगों की चंद गिफ्ट देने से और सामान के चक्कर में हम जाके अपना हर वो राज खोल देते हैं। कहाँ ये लो, बाद में तुम लोग इस्तेमाल करना। अभी कौन बेटा कौन बेटी अपनी माँ के बारे में ये सब बताता है? कुछ ऐसी बात है, कोई राज है, कुछ बात है, तो फिर भी ये सब बातें अपने मुंह से क्यों करना? क्योंकि अगली बंदी तो झूठ नहीं बोल रही होगी, वो इतनी बड़ी स्टोरी क्रिएट नहीं कर सकती है, बना नहीं सकती। इतना हिम्मत इंसान कर ही नहीं सकता कि पूरा का पूरा क्लियर बोले कि नहीं इसने मुझे ये बात कहा है। अच्छा, उनकी ये बात करने के बाद, चैलेंज करने के बाद, अगर कोई सच्ची है जिसने ये सब बातें ना किया, वो तो सीधा बुलाएगी कि आओ मेरे सामना करो, मेरे साथ बात करो, मुझे बताओ मैंने कब बोला। तो इस टाइम पे जब इनकी माँ पर बात होती है, तब लाइव आके दूसरों के लाइवों में जाके रोना धोना, सीन क्रिएट करना, क्योंकि वहाँ मुझे सपोर्ट करने वाले बहुत है, यही होता है सितारा को। तो वहाँ चली जाती है कि हाँ मैं कुछ भी रोऊंगी, रोने से पहले वो बोल देते हैं रो मत सितारा, रो मत सितारा। ये एक अलग एक सिंपैथी कार्ड है इनका। मतलब ये मैंने हमेशा देखा है, जब ये दूसरों के चैनल पे जाती है ना, जो इसके सपोर्टर्स है, वो रोती नहीं है, कुछ नहीं, पहले से ही बोल देते हैं नहीं सितारा रोना मत, हिम्मत रखना। मतलब वो रोए तो सही, फिर बाद में उसको बोलो। रोने से पहले उसको तैयार कर देते हो कि हाँ सितारा अब रोना चाहिए, रोना शुरू करो, क्योंकि पब्लिक देख रही है, व्यूअर्स देख रहा है, तो तुम्हें सिंपैथी कार्ड ज़्यादा मिलेगा, रो। कल का एक लाइव हुआ था, कल मैं आई ही नहीं हूँ ऑन, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो इस वजह से मेरा देखना ही नहीं हुआ क्या हुआ नहीं। और आज उन्होंने वो लाइव शायद प्राइवेट कर दिया या क्या, अभी तक तो मैंने नहीं देखा। तो उसमें मैंने सुना असगर भी आए थे, असगर के वालिद भी आए थे और सितारा की वालिदा भी आई थी, और उन्होंने बात किया और उन्होंने मना किया इनको कि तुम लोग, मतलब सपोर्टर्स के मुंह में थप्पड़ थप्पड़ मारा उन्होंने कि हम चाहते हैं ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाए, तो आप लोग क्यों नहीं ख़त्म कर रहे हो? जरा देसी डोज जो है, उन्होंने काफ़ी वो गुस्से में आ गए कि आपकी बहू है, आप उसको कंट्रोल करें, ये वो, उनकी बहू है, वो कंट्रोल करें नहीं करें उनका फैमिली है, आप कौन हैं? मतलब दूसरे लोग कौन होते हैं? जब दूसरे लोगों पर इंसान एक्चुअली सब चीज़ें छोड़ देता है ना, फिर वो दूसरे लोग कंट्रोल करना शुरू कर देते। तो सितारा के मामले में भी यही चीज़ हो रहा है कि सितारा अब हो गई है बेबस, सब कुछ अभी उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। मतलब मुंह से सितारा बोलने से पहले वो बातें कर लेते हैं। अब बात हो रही थी, फिर माँ को बुलाओ माँ को बुलाओ, क्योंकि उसकी डैड के साथ भी थोड़ी मुझे लगता है बदतमीज़ी से इन्होंने बात की कि सितारा की अम्मी को लाओ। एक्चुअली असगर के वालिद ने आके जब इनको बात की कि आप लोग बंद नहीं करना चाहते हो, हम चाहते हैं ये सब चीज़ें बंद हो जाए, लेकिन अपना रोटियां वो करो, जो भी उनकी मतलब थी उन्होंने बात की, तो उनको अच्छा नहीं लगा ये सब चीज़ें। तो वो थोड़ा सा देसी डोज जो एक आदमी है उधर, वो थोड़ा सा मतलब रूड हो गए और उन्होंने फिर शोर मचाना मेरे ख्याल में शुरू कर दिया कि सितारा की अम्मी को सामने लाया जाए, सितारा की अम्मी को सामने लाया जाए, हाँ दिख रहा है क्या, ये वो बकवास जो इनकी आदत है करने की। तो सितारा की अम्मी भी आई और उन्होंने भी नॉर्मली कहा कि नहीं हम चाहते हैं ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाए। मैंने सुना ये बात भी उन्होंने कहा कि नहीं उनके साथ कोई जुल्म नहीं हो रहा है, कोई ज़्यादती नहीं हो रही है, वो बिल्कुल ठीक है
और उसके बाद जब सितारा को कहा जा गया कि बात करो बात करो, पहले तो सितारा साइलेंट रही। देखो सितारा सामने नहीं आई, मतलब ऑन कैमरा नहीं आई है। मुझे नहीं समझ आया कि ऑन कैमरा क्यों नहीं आई है। वो तो हमेशा लाइव में ऑन कैमरा आती है, भले कोई और ऑन कैमरा आए ना आए, सितारा ज़रूर ऑन कैमरा बात करती है। लेकिन आज सितारा ऑन कैमरा नहीं आई, हालांकि रोती रहती है लाइव में जाके, लोगों के लाइवों में बैठ बैठ के पैनल में रोना धोना सब कुछ करती है, ऑन कैमरा ही करती है सब चीज़ें। लेकिन मैं शौक में हूँ कि आज क्यों नहीं आई। और जब उन्होंने समझाया बात करो सितारा बात करो, रो मत। अच्छा, उनकी ट्रिक देखा करे सितारा की सपोर्टर्स का, मतलब वो रो रही है नहीं रो रही है कोई पता नहीं है, लेकिन हाँ पहले से उसको प्रिपेयर कर देते हैं, ये सिग्नल दे देते कि रोना स्टार्ट करो, अब रोना स्टार्ट करो, अब रोने का टाइम है। तो फ़ौरन मैडम ने रोना शुरू कर दिया। और जो वर्ड हम मुंह पे नहीं लेते, उस वर्ड को बार बार उन्होंने रिपीट किया कि मुझे ये कहा जा रहा है, मुझे ये कहा जा रहा है, मैंने ये किया है, मुझे इस नाम से पुकारा जा रहा है। तो ख़ुद जब ये बातें बार बार कर रही थी तब सितारा को बुरा नहीं लगा। बोल सकती थी कि गंदी बातें मेरे पीछे कर रहे हैं, गंदा इल्ज़ाम लगा रहा है, मेरे करैक्टर पर बातें कर रहे हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने तो वो जेड वाला वर्ड को रिपीट पे रिपीट की जा रही थी। और उनका रोना देख के सडनली सितारा की मॉम का जो फेस एक्सप्रेशन चेंज हुआ। जाहिर है वो एक माँ है, उसके सामने रो रही है बैठ बैठ के, वो क्या करेंगे। उन्होंने क्या बोला कि नहीं सितारा क्यों रो रही हो, मैं आ रही हूँ ना, मैं आ रही हूँ ना। और सितारा ने उनको क्या धमकी दी, एक साइलेंट बहुत ही ख़ास जो वो धमकी देती है, उसने क्लियरली वो धमकी दे दिया कि जो मेरे ऊपर इस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे ये बोल रहे हैं, मतलब वही गंदी बातें करके कि मुझे ये बुला रहे हैं, आप उनके साथ रह रही हो, उनको सपोर्ट कर रही हो, मर जाऊंगी फिर आओगी। तो देखिए कितनी बड़ी, मतलब एक माँ को ब्लैकमेल करना होता है। और इसको पता है सितारा को कि ये चीज़ जो है ना मेरी माँ को उसी जगह तोड़ देगी। तो सितारा को अच्छी तरह से पता है कि मैं कौन सी बात करूँगी, किस बात से मेरी माँ कमज़ोर पड़ जाएगी, किस बात से वो अपने फ़ैसले को चेंज करेगी। सलमा को हमने हमेशा देखा है माँ की बहुत इज़्ज़त करते हुए देखा है, और इज़्ज़त ना करती तो इतने साल से क्यों रुके होते, इतने साल से क्यों रुके होते। और आज भी अगर वो आ रही है तो वो 100% सितारा फोर्स करके उनको इमोशनली ब्लैकमेल करके अपने पास बुला रही है, और कुछ नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, सिर्फ दुनिया को ये दिखाने के लिए देखो सलमा सही नहीं है, सलमा जालिम है, इस वजह से मेरी माँ मेरे पास आ रही है। बाकी जो भी इनके बीच हुआ, जो भी सलमा ने बताया, सलमा ने जब रोज़ा रसूल में बात की, वो बात हमारे लिए आखिरी थी। वो बात, हम उस बात के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। हमारा ईमान, हमारा दीन, हर चीज़ वो घर है, तो उस घर के अगेंस्ट में हम नहीं सोच सकते कि एक आदमी हिम्मत कर सकता है, क्योंकि हम हिम्मत नहीं करते। हम झूठी कसम एक छोटी सी सिंपल खाने की भी हिम्मत नहीं करते, तो हम कैसे मान ले कि रोज़ा रसूल में खड़ी होकर एक औरत अल्लाह से ये कह सकती है कि अल्लाह मुझे दुनिया में भी अजाब देगा और आखिरत में भी। अगर कोई इस तरह झूठ बोल रहा है तो मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि उसकी नस्ल पे नस्ल तबाह हो जाएगी, वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। और ऐसी जगह अल्लाह ज़िल्लत देगा जहाँ वो सोच भी नहीं सकती है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो। वो अल्लाह और उसका हिसाब है, वो बिल्कुल अल्लाह और इसका हिसाब है। क्योंकि दुनिया को गवाह रख के अगर कोई झूठ बोल रहा है तो आखिरत में भी इसकी सज़ा होगी, और इस दुनिया में भी उसकी इतनी ज़िल्लत होगी कि ये पैसे भी उसके कुछ काम नहीं होंगे। आपको पता है कि इतने बड़े बड़े लोग हैं, शेख हैं, जो मिलियनियर बिलियनियर लोग हैं, अल्लाह ऐसी ऐसी बीमारी दे देता है, ऐसी ऐसी तकलीफ़ें दे देता है कि पैसे भी काम नहीं आते, मतलब तड़प तड़प के मर जाते हैं। ऐसे लाइलाज बीमारी होती है कि वो करोड़ों रुपया भी काम नहीं आता है। तो क्या फ़ायदा ऐसे पैसों का। अल्लाह से हर वक्त अच्छाई मांगनी चाहिए, अच्छी चीज़ें मांगनी चाहिए। हमेशा कहता है कि जो भी तुम्हारा डिज़ायर है मुझसे मांगो, लेकिन अल्लाह से ये भी साथ कहना चाहिए कि जो मेरे लिए मेरे हक़ में बेहतर हो मुझे वो चीज़ अता करें, वो चीज़ मुझे दे। फिर उसके बाद मैंने सुना असगर की भी काफ़ी बातें हुई, साजिद अमीन से भी बात हुई। तो साजिद अमीन का अचानक उनको अपनी इज़्ज़त का ख्याल आया, और साजिद अमीन बीच में आए तो असगर ने सुना, उनको भी चुप करा दिया कि मैं बताऊं असली बात, मैं असली बात बताऊं क्या है। तो उसके बाद साजिद अमीन का मुंह भी बिल्कुल खामोश हो गया, उनके पास भी कुछ कहने को नहीं बचा। सितारा का प्यार का मुझे कुछ समझ नहीं आया कि किस तरह का प्यार है, इतना सेल्फिश,
इतना सेल्फ सेंटर्ड इंसान कैसे हो सकता है? पहले तो अपनी माँ के बारे में हर बातें दूसरों को बताओ। वो दूसरे आज तुम्हारी माँ को बदनाम कर रहे हैं, तुम्हारी बातों को लेके ही उनके ऊपर इतनी गंदगी उछाली जा रही है सिर्फ और सिर्फ सितारा की वजह से, क्योंकि सितारा ने हर वो चीज़ बताया अपनी माँ के बारे में। मेरी माँ क्या थी, कौन थी, किससे मेरी माँ का रिश्ता है, किससे मेरी माँ का चक्कर था, क्या था। अल्लाह माफ़ करे, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सारी बातें उन्होंने क्लियर ऑन कैमरा आके ये सब बताया कि सितारा ने मुझे बताया। दूसरी जगह एक जो बहुत ही इस्लाम का बहुत ही इज़्ज़तदार नाम के साथ आती है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी। आजकल सितारा की फेवर में बड़ी बातें किया जा रहा है। एक टाइम में वो असगर की फेवरेट थी, सलमा की सपोर्टर थी, अचानक उन्होंने पता नहीं अपना रुख चेंज कर लिया और सितारा की फेवरेट बन गई। सितारा को सपोर्ट किए जा रही है, सितारा के लिए वीडियो पे वीडियो बनाई जा रही है, लाइव पे लाइव रखा जा रहा है, बातें हो रही है। उन्होंने जो वो एक इस्लाम की नाम लेके आई है, तो उन्होंने काफ़ी बातें की। सलमा के पीछे सलमा की माँ ने ये बोला, सलमा ऐसी है, सलमा वैसी है, सलमा ने ये जुल्म किया, सलमा लोग मेरे साथ ये कर रहे हैं, सलमा लोग मुझे मार डालेंगे, पता नहीं क्या क्या। मतलब वो कोई मानेगा भी नहीं, यकीन भी नहीं करेगा। बहरहाल उन्होंने ये सब बातें कही और ये भी कहा कि उन्होंने वसीयत किया ये सब चीज़ें। और कल की लाइव में मैंने सुना, जब सवाल की गई, सितारा की अम्मी ने सवाल किया कि ये सब बातें किसने कहा। जो इस्लामिक नाम से एक लेडी है, उन्होंने कहा कि अभी आएगी जिसने मुझे बताया। तो आखिर में कौन आया वो इंसान? उनकी अपनी बेटी, अपनी सितारा उनकी आई, जो उनका नाम ले लेके झूठ बोलती थी उस लेडी को कि ये सब हो रहा है, वो सब हो रहा है। और वो लेडी ने ऐसे ही झूठ झूठ बोला कि सितारा की अम्मी ये सब बातें बता रही है। तो इनकी प्लान तो देखे कितना गलत है। मतलब अपनी माँ को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। मतलब अगर माँ के बारे में भी झूठ बोल रही हो कि सलमा के बारे में माँ ये बोल रही है, तो सलमा के दिल में माँ के लिए नफ़रत जगाना चाहती थी। माँ बेटी के बीच इतनी बड़ी एक दरार डालना चाहती थी कि सलमा सोचे कि देखो मेरी माँ मेरे बारे में ऐसी बातें करती है। तो सितारा, अल्लाह का खौफ खाओ, अल्लाह को मानो, छोड़ दो ये रास्ते। क्या मिलता है तुम्हें इस रास्तों से सिवाय ज़िल्लत का? मिला ही क्या? तुम्हारे ख़ानदान पे ख़ानदान को ज़िल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। तुम लोग कैसे सबके सामने मुंह दिखाते हो, कैसे शॉपिंग करने जाते हो, कैसे पार्टियां करते हो, कैसे ऑन कैमरा आते हो। मैं सोच के मुझे परेशानी होती है, मुझे अजीब सा लगता है कि अगर तुम लोगों की जगह कोई और फैमिली होती ना, वो शर्म के मारे किसी से नज़रें नहीं मिलाते इतने ज़िल्लतों के बाद। लेकिन इतने ढिठाई है आप लोगों में, मानना पड़ेगा कि कोई परवाह नहीं है। इज़्ज़त, माँ की इज़्ज़त ख़राब हो, माँ को बाज़ार में खड़ा कर दो, माँ के कपड़े उतारे जा रहे हैं, लेकिन कोई परवाह नहीं है। हमारे डॉलर आना चाहिए, हमें डॉलर चाहिए, हमें व्यूवर्स को अपने हाथ में रखना है जो हमें व्यूज़ देते हैं, क्योंकि उससे हमें पैसा मिलेगा। तो सितारा से यही रिक्वेस्ट करूँगी, ये खेल बंद कर दो। ऑलरेडी आपकी वजह से इतनी गंद हो चुका है। इस्लाम को आपने बदनाम कर दी, पाकिस्तान को बदनाम कर दिया। एक एक लोग गंदी बातें करते हैं आपकी वजह से पाकिस्तान के बारे में कि ये पाकिस्तानी औरत है, ये पाकिस्तानी ख़ानदान है। का एक इंसान सही नहीं है, बूढ़े से लेकर जवान सब बदनाम, सबके पास्ट में इतनी गंदगी। नाउजुबिल्ला, थोड़ी शर्म कर लो। अब तो इस हद तक गिर गई हो कि अपनी माँ को नहीं छोड़ रही हो। मतलब अपनी माँ को ब्लैकमेल कर रही हो, इमोशनली उनको तोड़ रही हो कि मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। शर्म कर लो, इस बुढ़ापे में उनको अपनी शौहर के साथ रहने दो, क्योंकि उनकी शादी हो गई है। तब इस आखिरी वक्त में अपनी माँ पर रहम कर लो। इतना इस्तेमाल मत करो कि अल्लाह तुम्हें बख्शे ही ना। छोड़ दो उनको अपने हाल पर। अच्छे खासे इतने पाक ज़मीन पे वो लोग बैठे हुए हैं, माशाल्लाह हर दूसरे दिन उम्रा करने के लिए जाते हैं, अच्छा इबादत करते हैं, तुम्हारे लिए भी दुआ करते होंगे। उनको सुकून से उधर रहने दो। इतना साल उन्होंने वहाँ गुजारा, यहाँ आके उन्होंने क्या करना है? तुम्हारी खिदमत करना है, तुम्हारे घर का किचन संभालना है, तुम्हारे बच्चों को संभालना है कि तुम आज़ादी से अपना घूम सको, फिर सको, इसलिए तुम बुला रही हो। ये जो बिल्कुल एतबार के काबिल हो, जिसके हाथ में तुम अपना घर छोड़ सको और छोड़ के तुम अकेले घूम सको इधर उधर, इसलिए बुला रही हो। सलमा को गलत दिखाना इसलिए बुला रही हो। जिस चीज़ के लिए भी कर रही हो ना, बस कर दो। अपनी माँ पर तरस खाओ। अगर और किसी पे तरस नहीं खाती हो, रहम नहीं खाती हो, रहम नहीं आता है तुम्हें, तो कम से कम अपनी माँ की बुढ़ापे पर रहम खा लो।
सुकून से उनको रहने दो, जो बाकी उनकी ज़िंदगी रह गई है, कुछ पता नहीं है कितना अरसा उनके पास है नहीं है। किसी का एक दिन का भरोसा नहीं, आज के आज बच्चा कोई पैदा हो रहा है उसका भरोसा नहीं है। लेकिन वही बात है, इंसान जब एजड हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में इस तरह बातें कही जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैंने कोशिश की सही से बात करने की, क्योंकि मैंने वो लाइव देखा नहीं है। देखती तो शायद मैं चीज़ें नोट करके आप लोगों को बताती, वो मैंने नहीं देखा, उन्होंने शायद हाइड कर दिया है। होप कि आप लोग को अच्छा लगा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे जो भी न्यू आते हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। कल मैंने वीडियो इसलिए अपलोड नहीं की, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, मैं एक सेकंड के लिए भी ऑनलाइन नहीं आई थी। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।